Good morning and Jen friends. Welcome to Exam Buddy, partner in your success. Let's test your vocab. Can you tell me the meaning of these three words? Stupor, subserve, and wrangling? If not, don't worry. By the end of this video, you will not only know their meaning but also learn how to use them confidently in exams and daily conversation. So let's begin. Our first word is stigma. Stigma means a mark of shame or disgrace. कलंक या एक तरीके का अपमान. तो स्टिग्मा का सिनोनिम्स हो जाएगा सेम, डिसऑनर और डिस्ग्रेस. शर्म या आपका अपमान या आप डिस्ग्रेस फील करते हो. एंटोनिम हो जाएगा स्टिग्मा का एंटोनिम होगा ऑनर, रिस्पेक्ट एंड एस्टीम. There is still a stigma attached to mental health issues. मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से अभी भी कलंक जुड़ा हुआ है. आप बोलोगे मानसिक हेल्थ की बीमारी के बारे में बात करेंगे तो लोग साइकेट्रिक के पास जाने की वजह किसी बाबा तांत्रिक के पास जाना पसंद करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रडल. Straddle means to sit or stand with one leg on either side of something. पैरों को फैलाना, टांगों के बीच में रखना. ठीक है. तो straddle means to sit or stand with one leg. एक पैर पे आप खड़े रहो किसी भी एक तरफ, either side of something, किसी एक तरफ. So synonyms हो जाएगा sit astride, span, extend. इसका ऑपोजिट एंटोनिम हो जाएगा क्रॉस या फोल्ड. बीच में क्रॉस है या फोल्ड है. ठीक है. स्ट्रेडल का मतलब क्या, एक्सटेंड करके बैठना, पैर फैला के बैठना. ठीक है. इसको हम यूसेज में देखेंगे तो ही स्ट्रेडल्स द फेंस वाइल मेकिंग हिज डिसीजन. उसने अपना निर्णय लेते समय बाड़ के ऊपर टांगें फैलाकर बैठा. नेक्स्ट वर्ड इज स्टम्बल. Stumble means to trip or lose balance while walking or running. So ठोकर खाना या गिरना, ट्रम्बल करके गिर जाना. तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रिप, फॉल्टर या लूज बैलेंस. एंटोनिम हो जाएगा स्टेडी और बैलेंस. He stumbled on the uneven pavement and fell. Next word is stupor. Stupor means a state of near unconsciousness or insensibility. ठीक है. मत्ता, मानसिक स्थिति की कमी. ठीक है. तो स्ट्यूपर का सिनोनिम्स हो जाएगा डेश, शॉक या अनकॉन्शियसनेस. आप एक तरीके से बेहोश हैं या आपको एकदम से झटका लगा हुआ है. ठीक है. मतलब आप वहीं पे स्तब्ध हो गए एक तरीके से. इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्यूपर का एंटोनिम हो जाएगा अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस. He walked around in a stupor after hearing the bad news. Next word is subserve. Subserve means to serve or benefit something, usually in a subordinate or supporting role. ठीक है. सेवा करना, सहायक होना. To serve or benefit किसी ऑफ समथिंग. हम किसी को क्या है सर्व करते हैं, सेवा देते हैं या उसके बेनिफिट में काम करते हैं. और वो रोल क्या रहेगा, सबऑर्डिनेट रोल रहेगा, नीचे के रोल में रहेगा. मतलब सब असिस्टेंट के रूप में एक तरीके से रहेगा. तो सबसर्व का मीनिंग हो जाएगा एड, असिस्ट और सपोर्ट. एंटोनिम हो जाएगा हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट एंड ओपोज. नेक्स्ट वर्ड इज सुपरसीड. सुपरसीड का मतलब है टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग और समवन दैट वाज प्रीवियसली इन यूज ऑफ पोजीशन.
प्रतिस्थापित करना, ठीक है। टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग, किसी की जगह लेना, ठीक है। कभी कभी प्रतिस्थापित का मतलब समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश मीनिंग हमें हेल्पफुल होता है। टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग, किसी की हम जगह ले रहे हैं। समवन दैट वाज प्रीवियसली इन यूज, किसी पोजीशन पे कोई था, हम उसकी जगह ले रहे हैं, ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे सुपरसीड करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट और सप्लांट। एंटोनिम हो जाएगा रिटेन, कीप एंड मेंटेन। द न्यू टेक्नोलॉजी विल इवेंचुअली सुपरसीड ओल्डर डिवाइसेस। नई तकनीक अंततः पुरानी उपकरणों को प्रस्थापित कर देती है, मीन्स उनकी जगह ले लेती है। नेक्स्ट वर्ड इज sway. SWAY. Sway means the ability to influence or control the behavior or opinion of others. A swinging or motion. मतलब आपकी वो कैपेबिलिटी जो दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए, वो क्या सोच रहा है उसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो मीनिंग होगा प्रभाव या झूलना। झूलना मीन्स स्विंगिंग मोशन। प्रभाव मीन्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा sway means influence, control and power. एंटोनिम हो जाएगा रेसिस्टेंस एंड ओपोजिशन, आप ओपोज कर रहे हो या रेसिस्ट कर रहे हो उसके खिलाफ हो, अगेंस्ट में। His speech had the power to sway the opinions of many. उसकी भाषण में कई लोगों की राय को प्रभावित करने की शक्ति थी। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पर. Temper means to interfere with something in a harmful or unauthorized way. किसी को हस्तक्षेप करना, ऐसे इंटरफियर करना जो उसके लिए हानिकारक हो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हस्तक्षेप करना, खराब करना। सो टेम्पर मीन्स meddle, alter and interfere. एंटोनिम हो जाएगा प्रिजर्व और प्रोटेक्ट। डोंट टेम्पर विद द सेटिंग ऑन द मशीन, मशीन की सेटिंग के साथ हस्तक्षेप मत करिए। नेक्स्ट वर्ड इज थॉर्निंग. थॉर्निंग. थॉर्निंग मीन्स फुल ऑफ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम, प्रिकलिंग और स्पिनिंग, ठीक है। कांटेदार एक तरीके। थॉर्न मतलब क्या होता है, थॉर्न कांटा, तो कांटों से, थॉर्नी मीन्स कांटों से भरा हुआ, कांटेदार, कठिन। सो सिनोनिम्स हो जाएगा थॉर्नी मीन्स डिफिकल्ट, prickling and problematic. Antonym हो जाएगा smooth and simple. He had to navigate the thorny issue of budget cuts, ठीक है। It's thorny, right? उसे बजट में कटौती के कठिन मुद्दे को हल करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज transgress. Transgress means to violate or break a rule or moral code. उल्लंघन करना कोई किसी नियम का या मॉरल कोड का या किसी रूल का। तो ट्रांसग्रेस मीन्स सिनोनिम्स हो जाएगा वायोलेट, ब्रीच एंड इन्फ्रिंज। ये सब सिनोनिम्स है। किसी चीज को वायोलेट करना है, कोई रूल था उसे तोड़ दिया। ब्रीच करना, कहीं पे ब्रीच कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। इन्फ्रिंज करना, ठीक है। तो एंटोनिम हो जाएगा ओबे करना और कंफर्म करना, आप उस चीज को ओबे कर रहे हैं, रूल को फॉलो कर रहे हैं। He transgressed the rules by arriving late. लेट आके उसने क्या है, नियमों का उल्लंघन किया। सबको टाइम से आना है, टाइम से बल्कि पहले आना है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रॉफ. ट्रॉफ मीन्स अ लॉन्ग नैरो container used to hold water, food for animals or a low point. दो मीनिंग इसके होंगे, ठीक है। ये लॉन्ग नैरो कंटेनर यूज टू होल्ड वाटर, एक कंटेनर जो पतला सा है, बड़ा सा है, लंबा सा है और पतला है, जो पानी को रोकने के लिए काम आता है। या तो उसमें फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए खाना रखा जाता है। या तो खड्डे का लो पॉइंट, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा खो या गड्ढा,
एंड सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रॉफ. ट्रॉफ मीन्स कंटेनर, बेसिन एंड लो पॉइंट. एंटोनिम उल्टा हो जाए पीक एंड समिट. द काउ ड्रैंक फ्रॉम द ट्रॉफ आफ्टर ग्रेजिंग. नेक्स्ट वर्ड इज tumult. Tumult means a loud, confused noise, especially caused by a large mass of a people. Loud, confused noise जो कई ढेर सारे लोगों द्वारा किया जा रहा है. तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा tumult. Tumult means chaos, commotion या uproar. uproar करना, दहाड़ना, commotion या chaos बहुत ज्यादा हलचल, कोलाहल. एंटोनिम हो जाएगा काम और पीस, शांति. The tumult of the crowd made it difficult to hear anything. भीड़ की हलचल ने कुछ भी सुनना मुश्किल कर दिया. Unanimous. Unanimous means incomplete agreement or unity. Unanimous means synonyms हो जाएगा unanimous, agreed and united. Antonym हो जाएगा divided and disagreed. The decision was unanimous among the committee members. समिति के सदस्यों में निर्णय सर्वसम्मत था, मीन्स सारे लोग एग्री थे. Next word is unfazed. Unfazed means not disturbed or affected by something. किसी से आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, अफेक्ट नहीं हो रहे हो, शांत या निडिग. तो सिनोनिम्स हो जाएगा काम, अनट्रबल्ड, कंपोज्ड. इसका एंटोनिम हो जाएगा disturbed and anxious. Despite the criticism, he remained unfazed. मतलब वो बिल्कुल अडिग रहा. Unifier. Next word is unifier. Unifier means a person or thing that brings people and things together. यूनी का मतलब ही क्या होता है, एक करना. आप जब भी ये रूट वर्ड आपको यूनी दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे एक करने की बात है. ठीक है, तो इसका मतलब हो जाए एकलता लाने वाला. ठीक है, तो सिनोनिम से यूनिफायर के हो जाएंगे तो मीडिएटर, रिकंसिलियर एंड इंटीग्रेटर. इंटीग्रेट करना मतलब जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज इंटीग्रेटेड द प्रिंसेसली स्टेट ऑफ इंडिया, उनको इंटीग्रेट किया. मीडिएटर जो मीडिएट करते हैं, सुलह लाते हैं. ठीक है, सो एंटोनिम हो जाएगा डिवाइडर, जो डिवाइड करता है. सेपरेटिस्ट, जो कंट्री को डिवाइड करना चाहता है लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड या किसी भी फेथ पे या किसी बिलीफ पे. ठीक है, कोई बोलेगा हमें इस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए, कोई बोलेगा उस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए, कोई बोलेगा मुझे गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए. तो ये अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, पर हमें देखना है क्या चीज़ काम करता है और किस में कल जाके चेंज करना आसान होगा. ठीक है, तो वो सिस्टम ठीक रहता है. तो लीडर्स वर सीन एज अ यूनिफायर ऑफ डिफरेंट फैक्शंस. ठीक है, लीडर का काम यही होना चाहिए, ना कि डिवाइड करना, चीज़ों को एक करना, यूनाइट करना. नेक्स्ट वर्ड इज अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर डन और नॉन बिफोर. अभूतपूर्व, अनसुना, जो चीज़ कभी नहीं हुई, ऐसी चीज़ें. ठीक है, तो अनप्रेसिडेंट मीन्स अनपैरेलल, उसके समान कुछ नहीं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें क्या हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. यूनिक मतलब टोटली डिफरेंट. एंटोनिम हो जाएगा कॉमन एंड यूजुअल. द पेंडेमिक ब्रॉट अबाउट अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस. महामारी ने अभूतपूर्व चुनौतियों को पैदा किया. ज़्यादा चुनौतियाँ तो ज़्यादा उसका, चुनौतियों से लड़ेंगे तो हल लेके आ पाएंगे हम. दिस इज व्हाट लाइफ इज.
नेक्स्ट वर्ड इज अनरेवल. Unravel means to solve, explain, or make something clear, to untangled. सुलझाना एक तरीके से. Unravel means synonyms हो जाएगा इसका disentangled. Entangle means उलझाना. Disentangle means सुलझाना. Means untangle मतलब सुलझाना. Disentangle means उलझाना. सो रिजॉल्व करना, चीजें जो सॉल्व अटकी हुई हैं उसे रिजॉल्व कर रहे हैं हम. तो ट्विस्ट है मतलब अनट्विस्ट करना. ठीक है. अनटेंगल एंड डिस्टेंगल बोथ आर मीन्स द सेम. क्या कर रहे हैं हम? सुलझा रहे हैं. अनटेंगल मीन्स सुलझाना, डिस्टेंगल मीन्स सुलझाना. टेंगल मतलब लटक. टेंगल मीन्स उलझाना. ठीक है. इंटेंगल मीन्स उलझाना. ठीक है. तो ऑल हैव सेम मीनिंग. अनटेंगल, डिस्टेंगल, रिजॉल्व एंड ट्विस्ट. इसका एंटोनिम हो जाएगा tangle, confused. The detective worked to unravel the mystery. Next word is veil. Veil means a piece of fabric used to cover or conceal something that hidden or disguised. घूंघट या आवरण, छुपा हुआ एक तरीके से. सिनोनिम्स हो जाएगा कवर, श्राउड एंड मास्क. एंटोनिम हो जाएगा एक्सपोज एंड रिवील. द ट्रूथ वॉज हिडन बिहाइंड अ वेल ऑफ सिक्रेसी. सच एक रहस्य के आवरण के पीछे छुपा हुआ था. नेक्स्ट वर्ड इज वेक्स्ड. वेक्स्ड मीन्स अनॉयड और इरिटेटेड, डिफिकल्ट एंड मच डिबेटेड. चिढ़ा हुआ, विवादित. सिनोनिम्स हो जाएगा वेक्सेंट मीन्स वेक्सेड. वेक्सेंट मीन्स annoyed, frustrated and contentious. जो चिढ़ा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, कंटेंशियस जिसके बीच में बदले की भावना है. एंटोनिम हो जाएगा प्लीज्ड और काम, जो खुश है, शांत है. The issue of taxes is a vexed topic. करों का मुद्दा एक विवादित विषय है. नेक्स्ट वर्ड इज विसिनिटी. विसिनिटी द एरिया नियर और सराउंडेड अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी चीज के अगल बगल का एरिया, आसपास का क्षेत्र. तो सिनोनिम्स हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी, नेबरहुड एंड इन्वायरन्स. प्रॉक्सिमिटी पास का एरिया, पड़ोस. ठीक है. इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्टेंस एंड रिमोटनेस, ज्यादा दूरी. देयर आर मैनी स्कूल्स इन द विसिनिटी. उसके पास बहुत सारे स्कूल हैं. विगरसली. Vigorously means with a great energy or force, जोशपूर्ण ढंग से. तो synonyms हो जाएगा energetically, forcefully and actively. उसका एंटोनिम हो जाएगा lazily and weakly. C. Vigorously defended her viewpoint. उसने जोशपूर्ण ढंग से अपने दृष्टिकोण का बचाव किया. नेक्स्ट वर्ड इज vindictive. Vindictive means having or showing a strong desire for revenge, जिसमें बदला लेने की बहुत ज्यादा भावना हो. Vindictive means जो बदला लेना चाहते हो. प्रतिरोध, इसके लिए जो वर्ड है हिंदी का प्रतिशोधी. तो इसका सिनोनिम्स हो जाए vindictive means revengeful, spiteful, और malicious. एंटोनिम हो जाएगा फॉरगिविंग, जो माफ करने वाला हो, काइंड हो, दयालु हो. नेक्स्ट द वर्ड हर विंडिक्टिव नेचर मेड हर डेंजरस. उसके जो बदला लेने के स्वभाव ने उसको डेंजरस बना दिया था. नेक्स्ट वर्ड इज विशिएट. विशिएट मीन्स टू स्पॉइल, किसी चीज को गंदा करना, कमजोर करना या इम्पेयर करना. द क्वालिटी ऑफ इफेक्टिवनेस और समथिंग, चाहे उसकी क्वालिटी या इफेक्टिवनेस, उसे आप गंदा कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो या खराब कर रहे हो. तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा
विशिएट का सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पेयर, करप्ट एंड टार्निश या डिबेस। एंटोनिम हो जाएगा enhance, improve and strengthen. The politician's action vitiated the trust of the people. नेता की हरकतों ने जनता के विश्वास को खराब कर दिया। Next word is vulnerability. Vulnerability means the quality of being exposed to harm and attack. असुरक्षा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी या वीकनेस या एक्सपोजर, आपकी कमजोरी। ठीक है, किसी चीज को आप एक्सपोज कर रहे हैं, आपका एक्सपोजर। इसका एंटोनिम हो जाएगा वल्नरेबिलिटी मीन्स ससेप्टिबिलिटी, वीकनेस, एक्सपोजर। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथ, आपकी ताकत या सिक्योरिटी। द सिस्टम्स वल्नरेबिलिटी वाज एक्सप्लॉइटेड बाय हैकर्स। उसमें क्या कमी थी सिस्टम की, उसको हैकर ने क्या कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज वेस्टिंग। वेस्टिंग मीन्स ग्रेजुअल वीकनिंग, धीरे धीरे से कमजोर होना या डिटोरिएट होना किसी चीज का, हार्श और क्षय। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वेस्टलिंग मीन्स डिप्लीशन, डेटोरिएशन, डिके या वीकनिंग, सेम मीनिंग है सबका। डिप्लीट करना, किसी चीज को, खाने वाली चीज या कोई ऐसी चीज हो उसे डिटोरिएट करना, डिके करना या कमजोर करना। ठीक है, एंटोनिम इसका हो जाएगा ग्रो करना, स्ट्रेंथनिंग करना, इम्प्रूव करना या डेवलप करना। ठीक है, किसी चीज को हम बढ़ाएंगे, उसकी ताकत को बढ़ाएंगे, उसमें जो खराबी है उसे सही करेंगे, उसको चीज को डेवलप करेंगे। द डिसीज कॉज्ड सेवरल वेस्टिंग्स ऑफ मसल्स। नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर्स। विस्पर्स तो हमने सुना होगा, किसी को लो टोन में हम क्या करते हैं, सॉफ्ट और लो साउंड मेड विथ अ वाइल स्पीकिंग। ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो धीरे से बोलना है, तो उसे क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स हो जाएगा विस्पर का मर्मर, हर्ष, हश और मटर एंड अंडरटोन। इसका एंटोनिम हो जाएगा शाउट, येल एंड स्क्रीम। She speaks in a whispers, fearing someone might hear या overhear, कोई सुन ना ले इसलिए धीरे बोलेंगे। और जो हमारा आज का एक और वर्ड था वो है रेगलिंग। रेगलिंग मीन्स अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, झगड़ा या विवाद। तो रेगलिंग का सिनोनिम्स हो जाए आर्ग्यूइंग, स्क्विबलिंग, ब्रिकरिंग एंड क्वारलिंग, क्वारल करना, झगड़ा करना। तो एंटोनिम हो जाएगा अग्रीमेंट, हार्मनी एंड कॉन्कॉर्ड, एक तरीके से सहमति। देयर वाज अ कांस्टेंट wrangling ओवर द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के बंटवारे को लेकर लगातार झगड़ा हो रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज yield. Yield means to produce or provide something और टू सरेंडर, उपजाना या समर्पण करना। सो सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोड्यूस, जनरेट, सरेंडर और गिव अप। एंटोनिम हो जाएगा रेसिस्ट करना, रिटेन करना, विथहोल्ड करना। द फार्म लैंड yields abundant क्रॉप एवरी ईयर, खेत में ढेर सारा उत्पाद हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज demure. Demure means modest, shy or reserved in a manner or appearance, मतलब विनम्र या शर्मीला देखने में, बोलने में। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा demure means modest, reserved और timid. timid जो थोड़ा शर्मीला है, reserved जो कम बातचीत करना है, modest जो थोड़ा और जो नए ख्यालों का है। तो एंटोनिम्स का हो जाएगा बोल्ड, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मीन्स जिसे बोलना पसंद है, जो सोच रहा है सब बताना पसंद है। तो एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग या बोल्ड।
बोल्ड मतलब जैसा, सेम वही मीनिंग है, जैसा आप सोच रहे हो तुरंत ऑन द स्पॉट रिप्लाई करने वाला। ठीक है। शी लुक डिम्यूर इन हर ट्रेडिशनल आउटफिट, वो अपनी पारंपरिक पोशाक में कैसी दिख रही थी? विनम्र दिख रही थी। एंड लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज abjuration. Abjuration means excessive spending on the food and luxuries. भोजन या विलासिता पर अत्यधिक खर्च। उसके लिए सिंपल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एब्लिगेशन का एक्स्ट्रावेगेंस, प्रोफ्लिगेसी, वेस्टफुलनेस। एंटोनिम हो जाएगा फ्रूगलिटी, थ्रिफ्ट एंड इकोनॉमी। ज़्यादा खर्च नहीं करना, जितना ज़रूरी है उतना ही करना। ठीक है। His abjuration was evident from his extravagant dining habits. उसके अत्यधिक भोजन खर्च से उसकी विलासिता स्पष्ट थी। Thank you so much for watching video till end. If any way this video is helpful to you, please like, share and subscribe this video. See you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.